हम 10 चैप्टर उसका 31 देखेंगे कि वहां पर क्लियर लिखा, कुरन्यूस ने जब उपवास प्रार्थनाएं किया और उसी समय उसने भेंट दान करके इतनी भेंट दी, इतनी दान दिया, इतना प्रार्थनाएं किया, इतने उपवास किए, वो करता रहा डिपॉजिट कर दिया। लेकिन जब एक दिन उसको जरूरत पड़ी, एक दिन जब वो निराश हो गया, तो उसी समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आती है और देखो यहां पर क्या लिखा, और कहने लगा, हे कुरन्यूस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसका मतलब कह रहा उसकी पहले की प्रार्थना, पहले की डिपॉजिट की हुई प्रार्थना है, वो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा था। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर रहा, हो सकता है आपका कोई काम ना कर रहा हो, लेकिन याद रखना कि आप कह रहे हैं कि जब बैंक में 1 रुपया डालते हैं तो 1 रुपया नहीं आता, 1 का नोट नहीं है बैंक के अंदर, 2 का नोट नहीं निकलता एटीएम में से, 3 का नोट नहीं निकलता, मैं कह रहा हूं 4 का नोट नहीं निकलता, है ही नहीं 4 का नोट, 5 का नोट भी मेरे हिसाब से नहीं निकलता होगा, 10 का भी नहीं निकलता होगा, मैं कह रहा हूं कि 100 से कम नहीं निकलता। मैं कह रहा हूं अगर आप 100 बार प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं 1 नोट तो आज आपके लिए भी निकलने वाला है, 1 आशीष तो आपके लिए भी निकलने वाली है। आपको रिलीज करनी है अपनी बुद्धि को, आपको सोचना है। ये बाइबल इस बात के लिए डिपॉजिट करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं नहीं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी परमेश्वर ने, अब मैं यहां नहीं आऊंगा। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं पास्टर मेरे ऊपर हाथ रख दे ले, और कई लोग तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, हाँ जी लो जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, देखता हूं ठीक होता है कि नहीं होता, तुम्हारा यीशु मसीह कुछ करता है कि नहीं करता। अरे मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आज का संदेश करा आत्मिक लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज का संदेश आत्मिक लोगों के लिए। आज से मैं कह रहा हूं अगर आत्मिक लोग ये फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कुछ मिले ना मिले, चाहे उत्तर मिले ना मिले, लेकिन मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि औरतों से पूछो, वो अपने बैंक में पति लेकर आता, 1 रुपया अंदर अपनी जेब में, 2 रुपए अंदर, 3 रुपए अपने कोट में अंदर, 4 रुपए अंदर, पति की सेविंग करती रहती है, उसके पर्स में से पैसे निकालती रहती हैं, अपने बैंक में जमा कराती रहती हैं और किसी न किसी बहाने से पैसे लेती रहती हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। उनको पता है कि एक टाइम आएगा और जरूरत पड़ने पर परमेश्वर कह रहा है वो डिपॉजिट कर रहा है, हमारे काम आएगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है कुरन्यूस को कहा, तेरी प्रार्थनाएं जो तूने पहले डिपॉजिट की थी, कह रहा है तेरे दान, कह रहा है जो तूने पहले डिपॉजिट किए थे, तेरे उपवास, कह रहा है जो तूने बहुत दिन पहले किए थे, कह रहा है ओ डिपॉजिट को मैंने देखा है, कह रहा जमा पड़ा है मेरे पास, कह रहा चिंता ना कर, कह रहा निराश ना हो, आज कह रहा मैं तेरे लिए स्वर्ग से खोलने वाला हूं आशीषों को यीशु मसीह के नाम में आपके पास। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर के पास है, वो दे रहा है। जब हम भजन संहिता 32 का 6 देखते तो देखो वहां पर क्या लिखा, यहां पवित्र आत्मा आप लोगों से कह रहा है अगर आज आप भी, मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये फैसला आपका है कि हाँ परमेश्वर मैं कुरन्यूस की तरह प्रार्थना करूंगा, चर्च में सेवा किया करूंगा, मैं बीज डाला करूंगा, मैं डिपॉजिट करूंगा, परमेश्वर कह रहा है अगर आप जब निराश होंगे या कोई समस्या होगी, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर मेरा परमेश्वर आपके बैंक डिपॉजिट में से देने वाला है आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे पड़ोसी को भी दे दे, आज परमेश्वर आशीष दे दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है। हाँ पढ़ेंगे, देखो इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हाँ फिर से आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तुम मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचे। देखो क्लियर लिखा, कह रहे हैं कि इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आपने पहले से प्रार्थनाएं की हुई है, इसका मतलब और कह रहा है कि अगर कोई दुख की प्रॉब्लम आ रही, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई कर्जा, कह रहा है कोई शैतान प्लान बना रहा है कि मैं शिमशोन को खाना चाहता हूं, मैं शिमोन को खाना चाहता हूं, पतरस को खाना चाहता हूं, केहू की तरह, कह रहा है मैं खाना चाहता हूं उसको, कह रहा है कि आज मैं नेगेटिव विचार डालकर उसके अंदर, ओ यार मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा, आज हो सकता है आपकी तरफ नेगेटिव विचार देकर आपको फाड़ कर खाना चाहता हो कि आप नेगेटिव भर गए हो कि यार कुछ नहीं होने वाला, शैतान आपके दिमाग में डाल रहा हो, वेस्ट है यार टाइम, वेस्ट मनी कर रहे हैं हम दान देकर, वेस्ट टाइम कर रहे हैं हम प्रार्थना करके, वेस्ट कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन याद रखना परमेश्वर के राज्य में किया हुआ कोई भी काम वेस्ट नहीं होने वाला। आज रात यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऑनलाइन चर्च यहां पर बैठे वेस्ट नहीं कर रहे अपने आप को, इसका भी प्रतिफल आज रात आपकी गोद में आने वाला है यीशु मसीह नासरी का नाम में। कह रहा है कि आप सेविंग कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अपने स्वर्ग के बैंक से, अपने स्वर्ग के भंडार से वो आज रात देने वाला। वो मलाकी की पुस्तक बोलता है मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा और तुम्हारे लिए कह रहा है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आज आपके लिए कुछ मिलने वाला है। लेकिन
अगर भाई साहब मिलेगा कहां से, जब आपने डिपॉजिट ही नहीं किया, कुछ जमा ही नहीं किया, तो मिलेगा कहां से? कह रहा है कि माँ बाप से सीखो, माँ बाप बच्चों के लिए पहले से डिपॉजिट करते हैं। और इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मत्ती के 6 के 7 8 में देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे ध्यान से, वहां पर देखो क्या लिखा। कह रहा है तुमसे मांगने से पहले, कह रहा उत्तर दे दिया करूंगा। क्यों? क्योंकि तू डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति है। कह रहा मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें उत्तर दूंगा। हाँ पढ़ेंगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। एक जगह यशायाह में लिखा कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी सुन लिया करूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्यों, रीजन क्या है? कह रहा है क्योंकि उसको पता है, कह रहा तुमने डिपॉजिट किया हुआ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब अब्राहम थक गया और उस समय वो निराश हो रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, कह रहा कि तेरे मांगने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा। क्यों दूंगा? मैं प्रभु से पूछ रहा था, परमेश्वर तू कह रहा कि पहले कहता है प्रार्थना करो, बाइबल में नए नियम में, फिर पुराने नियम में पढ़ता हूं तो वहां लिखा मैं तेरे मांगने से पहले उत्तर दे दूंगा। तो हम प्रार्थना न करें तो हमारे मांगने से पहले उत्तर कैसे दे देगा? परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, जिन लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है बड़े दिन से, याद रखना, जिन लोगों ने प्रार्थनाएं सालों साल से की हैं, मांगा नहीं कुछ भी, लेकिन प्रार्थना ही करते जा रहे हैं, जिन लोगों ने दान दिया है परमेश्वर को और भेंट दिए, दशमांश दिए और मांगा ही नहीं परमेश्वर से कि परमेश्वर तो मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, झोटा दे दे, गां दे दे, ये दे दे, सोना दे दे, कह रहा मुझे नहीं मांगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे कि इस बात के ख्याल कर रहे हैं कि चर्च में आते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं, अच्छा सेवा कर दी पास्टर जी, अब मेरे सिर पे हाथ रखना, एक ईंट लगा दी मैंने सिर पे हाथ रखना। मैं कह रहा हूं कुछ लोग सेवा करते हैं और परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को कह रहा है डिपॉजिट कर रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप अपने आप को बो रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं, कुरनेलियुस को कहा तेरे दान, तेरी सेवा परमेश्वर ने स्मरण कर ली है। इसका मतलब परमेश्वर को हर चीज याद है कि आप कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब प्रार्थना करते हैं, कब आप चर्च जाते हैं, कब आप बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर को सब कुछ याद है, सब कुछ जमा हो रहा है स्वर्ग में। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि वो बादलों पर आने वाला है और एक दिन हर एक व्यक्ति का न्याय चुकाने वाला है कि तूने अपनी धरती पर रहकर जितना समय मैंने तुझे दिया, तूने तेरे कर्म करे के अनुसार मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, तूने जो काम किए हैं करे के मैं प्रतिफल दूंगा। मैं देख रहा था कि प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा कि जितने मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे कि वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाएंगे। इसका और उनके काम उनके साथ हो लेंगे, लिखा वहां पर उनके काम उनके साथ हो लेंगे। तो मैं इस चीज को देखकर डर गया कि परमेश्वर तूने हमारे कामों को भी देखना परमेश्वर। इसका मतलब कि परमेश्वर देखता है, कह रहा कि मुर्दों के कामों को देखा उसने, जो धरती पर आपने काम किए, आप परमेश्वर के अपने कामों के कारण गोद में जाएंगे। मतलब जो आपने अच्छे काम किए तो परमेश्वर की गोद में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। क्या डिपॉजिट करके जा रहे हैं आप धरती पर? कह रहा जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा डिपॉजिट करेगा वैसा तुझे मिलेगा। इसलिए अपने अंदर एक फीलिंग्स लेनी है कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे एलीशा की तरह। कि एलीशा प्रार्थना करने वाला योद्धा था, वो गया अपने माँ बाप को छोड़कर, उसने अपने माँ बाप परिवार चिंता छोड़कर एलिया के पास कह रहा प्रार्थना करता रहा। किसान का बेटा था लेकिन वहां पर बीज बोता रहा और प्रार्थना करता रहा। वो बोलता था बेउल बेटे तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कह रहा कुछ नहीं, बस तेरी सेवा करनी है, सेवा करनी है। और ऐसे व्यक्ति ने जब डिपॉजिट किया तो उस समय जब एलिया जा रहा था और वो दुगना डिपॉजिट उसको देकर गया, अपनी अनॉइंटिंग भी उसको देकर गया। और एक जगह पर हम देखते दूसरा राजा उसके 4:1 में कि एलीशा का जो चेला था, जो उसका सेवक था, जो उसके चर्च में रहकर उसकी सेवा करता था, तो कह रहा कि वो उसकी पत्नी एक दिन उसके पास आती है और वो बोलती है कि देख मेरा पति सेवा करते करते तेरे चर्च में, तेरी मिनिस्ट्री में कह रहे कि मर गया, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया। और कह रही कि इतनी मेहनत किया उसने, इतनी डिपॉजिट किया, सेवा किया, क्या कोई प्रतिफल हमारे लिए नहीं है? और उसी समय एलीशा ने उसको कहा 4:1 में, हाँ पढ़ेंगे, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहाँ पर ये औरत चिंतित है कि मुझे कर्जा उतारना है, लेकिन ये भी उसको मालूम है कि मेरे पति ने डिपॉजिट किया हुआ है, मुझे कहां जाके मांगना है? अरे परमेश्वर से तो मांगना ही है, लेकिन परमेश्वर मिलेगा कहां? चर्च के अंदर और प्रॉफिट के पास मिलेगा। और वो प्रॉफिट के पास गई और वो बोलती है कि मेरे पति ने इतनी सेवा किया, इतना डिपॉजिट किया, अपने आप को डिपॉजिट किया। मैं कह रहा हूं अगर हम सेवा कर रहे हैं ना, यहां पर मैं